हेलो बच्चों। आज हम क्लास 6 और क्लास 6 का ज्योग्राफी या सोशल साइंस का पार्ट और क्लास 8 का साइंस का जो है एक कॉमन टॉपिक है सोलर सिस्टम, यानी कि सौर परिवार, सौर मंडल जिसको कहते हैं, उसको लेकर पढ़ेंगे। तो पहले मैं इसके बारे में जनरल चीज़ें कुछ बताता हूँ कि है क्या। आकाश में जब हम रात में देखते हैं तो आप देखते हैं विभिन्न प्रकार के तारे चमकते दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है जैसे आकाश रत्न जड़ित हो, मतलब यहाँ पर कीमती चमकदार हीरे मोतियों जैसा आकाश में एक थाल जैसा भरा हुआ दिखाई देता है। और जब पूर्णिमा होती है तो आप सभी जानते हैं कि पूर्णिमा जिसको फुल मून बोलते हैं, उस दिन क्या होता है, पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। और जब अमावस्या होता है उस दिन चंद्रमा डिसअपियर हो जाता है। तो ये एक कॉमन चीज है। इसके अलावा हमें आसमान में जो चीजें दिखाई देती हैं वो दिन के प्रकाश में दिखाई नहीं देती। आसमान में जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं, यानी आकाश में जो मिलने वाली वस्तुएं हैं, वो हेवनली बॉडी कहलाती हैं। तो इनको हम कैटेगरी इनकी बांटी हुई है। इनमें से कुछ हेवनली बॉडीज के अपने खुद का प्रकाश है और गर्मी है। इस तरह के आकाशीय वस्तु पिंडों को हम बोलते हैं तारे, जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है और गर्मी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सूर्य। इसके अलावा कुछ ऐसे आकाशीय पिंड भी होते हैं जो कि हमें तो लगता है कि वो चमक रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो अपने प्रकाश से नहीं चमकते हैं। वो दूसरे तारों से प्रकाशित होते हैं, उनका प्रकाश उन पर पड़ता है और इसलिए वो अ, उनसे हमें चमकदार दिखाई देते हैं। जैसे चंद्रमा हमें दिखाई देता है, तो चंद्रमा क्या है, एक हेवनली बॉडी है जो कि सैटेलाइट है। और पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। तो अंतर होता है किसमें, ग्रह में और उपग्रह में और तारे में। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि तारों का अपना खुद का प्रकाश और गर्मी होती है, जबकि ग्रहों का अपना प्रकाश और गर्मी नहीं होती। वो सूर्य से प्रकाशित होते हैं, उनसे ही गर्मी लेते हैं, जैसे पृथ्वी। और उपग्रह जो है वो भी सूर्य से प्रकाशित होते हैं, लेकिन इनकी वो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। और ग्रह जो है, जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जबकि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है। पृथ्वी एक ग्रह है और सूर्य एक तारा है। ध्यान रखिएगा, अक्सर हम ये मिस्टेक्स कर जाते हैं कि कौन सा ग्रह है, कौन सा उपग्रह है और कौन सा तारा है। अब आकाश में तारों का एक समूह होता है, उसको हम बोलते हैं तारामंडल। रात में आपने आकाश में जब भी देखा होगा तो चमकदार धब्बे जैसे दिखाई देते हैं, बहुत से चमकते हुए सितारे, इनको हम तारामंडल कहते हैं। इनमें से ग्रेट बेयर और लिटिल बेयर नाम के दो तारामंडल बहुत प्रसिद्ध हैं। ग्रेट बेयर को सप्तर्षि के नाम से भी हम जानते हैं। सप्तर्षि मतलब 7 ऋषि। ऐसा लगता है जैसे आसमान में 7 ऋषियों ने एक समूह बना लिया हो, इसका नाम दे दिया गया। वास्तव में वहां ऋषि नहीं होंगे, ये नाम दे दिया गया सप्तर्षि, इसीलिए इनको हम अध्ययन की सुविधा के लिए 7 तारों के समूह को सप्तर्षि बोलते हैं। और ये आकाश में दिखाई देता है। और प्राचीन काल में तो आज की तरह कंपास बॉक्स था नहीं। अब जैसे समुद्र में नाविक जाते थे जो, तो उनको दिशा का पता कैसे चले, तो क्या करते थे कि ध्रुव तारा, जो कि एक जगह, ध्रुव तारे की ये विशेषता है कि वो एक ही जगह फिक्स रहता है, मूवमेंट नहीं करता अन्य ग्रहों की तरह। ठीक है, तो फिक्स रहने की वजह से क्या है, ये अपना नॉर्थ डायरेक्शन को ही इंडिकेट करता है। इसलिए प्राचीन काल से ही दिशा को देखने के लिए ध्रुव तारे का प्रयोग नाविक लोग और भी जिनको जरूरत होती थी वो करते थे। ये बहुत उपयोगी होता था उनको, खासकर नाविकों को। अब हम पढ़ते हैं सौरमंडल। दूसरा हमारा टॉपिक, सब टॉपिक है सौरमंडल। तो सौरमंडल क्या होता है, सूर्य और उनके 9 ग्रहों को, सॉरी माफ करेंगे, 8 प्लैनेट्स। अब जो है 8 प्लैनेट्स को माना गया, पहले 9 प्लैनेट्स को माना जाता था, लेकिन अब जो है सिर्फ 8 प्लैनेट्स को ही माना जाता है। ठीक है, तो उनको 2006 में, अगस्त 2006 से इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्या किया है कि प्लूटो को एक डार्क प्लेनेट माना, यानी उनको फुल ग्रह नहीं मान के उन्होंने उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है। तो इस तरह से कुल 8 ग्रह बचते हैं अब। ठीक है, और इनमें
इनको हम आगे पढ़ेंगे। अब पहले हम पढ़ते हैं सूर्य, जो कि सौरमंडल का प्रमुख कौन है? सूर्य है। तो ये पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। इसका जो आकार पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, और ये हमें सभी ग्रहों को अपनी तरफ खींचता है। इसीलिए सभी ग्रह एक फिक्स ऑर्बिट में, एक फिक्स रास्ते में, नियत रास्ते में ही चलते हैं, नहीं तो वे एक दूसरे से टकरा नहीं जाएंगे। तो क्या होता है कि ये एक फिक्स रास्ते में ही चलते हैं। इसलिए क्योंकि सूर्य इनको एक बल से अपनी तरफ खींचता है। और हमें पता है कि सूर्य जो है एकमात्र रोशनी का, ऊर्जा का स्रोत है पृथ्वी पर। तो सूर्य का बहुत महत्व है, इसीलिए कुछ धर्मों में सूर्य की पूजा भी की जाती है। हालांकि ये धार्मिक मामला है, साइंस इसको दूसरे नजरिए से देखता है। अब दूरी का अगर हम अनुमान करें तो सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और इसी दूरी की वजह से सूर्य हमें छोटा सा दिखाई देता है, लगता है कि चंद्रमा से भी छोटा है। वास्तव में ये बहुत बड़ा है ना, जैसा कि आपने जाना। और ये कुछ स्टार और भी हैं, कुछ तारे जो कि सूर्य से भी 300 गुना ज्यादा तक बड़े हैं। सोचिए, जिनके बारे में एस्ट्रोनॉट्स जो है और ये स्टडी कर रहे हैं। अब क्या होता है, रात में सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जब पृथ्वी पर उनका प्रकाश आता है तो वो वायुमंडल से होकर गुजरता है। वायुमंडल कई परतों का बना होता है। इन परतों की वजह से जब उनका प्रकाश एक परत से दूसरी परत में प्रवेश करता है तो मुड़ता है। इस मुड़ने की वजह से ही क्या होता है कि